हरे कृष्णा। अभी दिख रहा है बोर्ड में? ठीक है। श्रीराज उवाच कर्मयोगं वदत्तनः पुरुषो येन संस्कृतः विधूये हासु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम्। श्रीराजोवाच कर्मयोगं वदतः पुरुषो येन संस्कृतः विधूये हासु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम्। श्रीराजोवाच कर्मयोगं वदत्नः पुरुषो येन संस्कृतः विधूये हासु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम्। श्रीराजोवाच राजा ने कहा, कर्मयोगम ब्रह्मा से अपने कर्म को जोड़ने का अभ्यास। ब्रह्म से अपने कर्म को जोड़ने का अभ्यास। वदत कृपया बतलाएं, नह हमको, पुरुषः व्यक्ति, येन जिससे, संस्कृतः परिष्कृत होकर, विधूय छूटकर, यह इस जीवन में, आशु तुरंत, कर्माणि भौतिकवादी कर्म, नैष्कर्म्यम सकाम कर्म फल से मुक्ति, विन्दते भोग करता है, परम दिव्य। राजा निमि ने कहा, हे मुनियों, हमें कर्म योग की विधि के विषय में बतलाएं। परम पुरुष को अपने व्यवहारिक कर्म समर्पित करने की इस विधि से शुद्ध होकर व्यक्ति अपने को इस जीवन में भी समस्त भौतिक कार्यों से मुक्त कर सकता है और इस तरह दिव्य पद पर शुद्ध जीवन का भोग कर सकता है। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, नहीं कश्चित शन अपपि जातु तिष्यंत कर्मकृत कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जे गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से उत्पन्न गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। चूंकि जीव निष्क्रिय नहीं रह सकता, अतएव उसे अपने कर्म भगवान को समर्पित करना सीखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता के इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है, यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, परंतु आत्मा स्वभाव से ही सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर जड़ वाहन के समान है।
जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट कर्मों से इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। सामान्य लोग प्राय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों के व्यस्त कार्यों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वे ऐसे कार्यों को सामान्य भौतिक कार्य समझ बैठते हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने इस संबंध में बतलाया है कि काम्य कर्मानेव त्याजितानि न तो नित्येन मित्कानि फलक्षेव विन्दन्ति तत्वात्। मनुष्य को अपनी इंद्र तृप्ति के लिए संपन्न किए जाने वाले स्वार्थमय कार्यों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसे विचार रहित कर्म का फल और अधिक भव बंधन का कारण बनता है। किंतु उसे चाहिए कि वह अपने नियमित अथवा वित्तपरक कार्यों को भगवान को समर्पित करता चले। इस तरह ये कर्म दिव्य भक्ति बन जाते हैं। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दों के द्वारा इस अध्याय में स्पष्ट बतलाया गया है कि अपने कर्मों को भगवान की सेवा से जोड़ देना एक कला है, जिसे प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों में बैठकर सीखना चाहिए। अन्यथा सनक में आकर अपने भौतिकवादी कर्म को दिव्य भक्ति घोषित कर बैठने से कोई वास्तविक परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार नैष्कर्म्यम शब्द से निष्क्रियता समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। प्रत्युतः यह शब्द भगवान तथा उनके प्रतिनिधि के निर्देशन में दिव्य कर्म को सूचित करता है। हरे कृष्ण। तो हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे जिससे कि इसके ऊपर चर्चा कर सकें अपने शुद्धिकरण के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये जो है तीसरा अध्याय 11वें स्कंद का, और इसका शीर्षक है अध्याय का माया से मुक्ति। तो इसमें जो निमि महाराज हैं वो हम देखते हैं कि अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं। शिवम प्रभु इसको कनेक्ट कर सकते हैं उससे। तो इसमें जो निमि महाराज हैं वो अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं नव योगेंद्रों से, और आज का जो ये सवाल है जो निमि महाराज पूछ रहे हैं ये छठा सवाल है जो निमि महाराज पूछ रहे हैं। तो जो पहला सवाल है वो निमि महाराज पूछते हैं कि जितने भी जीव हैं उनके लिए परम कल्याणकारी चीज़ क्या है। तो नवयोगेंद्र जो हैं उसका उत्तर देते हैं कि सारे जीवों के लिए परम कल्याणकारी चीज़ जो है वह है भक्ति, और उसके बहुत विस्तार पूर्वक व्याख्या बताते हैं कि भक्ति कितनी आसान है, कोई भी भक्ति कर सकता है, और भक्ति जो है कितनी फल देने वाली है। कोई थोड़ा सा भी भक्ति करता है तो उसको कितना फल मिलता है। तो इस तरीके से वो भक्ति का बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से हर जीव को अगर उसको अपना परम कल्याण चाहिए तो उसे भक्ति करना चाहिए। फिर दूसरा सवाल वो पूछते हैं हमको कैसे पता चलेगा कि कौन कैसी भक्ति कर रहा है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये भक्त अच्छी भक्ति करते हैं, ये भक्त अच्छी भक्ति नहीं करते हैं। तो फिर नवयोगेंद्रों ने बताया कि भक्तों में भी श्रेणी होती है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो तीनों जो स्तर के भक्त हैं उनके बारे में व्याख्या दिया उन्होंने। वो व्याख्या देने के पश्चात में तीसरा सवाल वो पूछते हैं कि माया है क्या, क्योंकि पूरा आप जो भक्ति का मार्ग बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं जिससे कि हम माया को पार कर सकें। तो ये माया है क्या। तो फिर जो है नवयोगेंद्र बताते हैं कि किस प्रकार से भौतिक तत्व जो हैं उनके माध्यम से माया जो है 3 गुणों के माध्यम से भौतिक तत्वों की रचना करती है, और 3 गुण और भौतिक तत्वों के माध्यम से माया जो है एक जीव को एक बंधन में बांध देती है। तो माया के बारे में इस प्रकार से वो बताते हैं। फिर चौथा सवाल निमि महाराज पूछते हैं कि आपने माया का तो बहुत अच्छा विश्लेषण किया, कैसे जीव जो है माया के बंधन में फंसा हुआ है।
अब आप ये बताइए कि किस प्रकार से कोई जीव माया के बंधन को पार कर सकता है। तो ये चौथा सवाल पूछते हैं कि आप हमको विस्तार पूर्वक बताइए कि कैसे जीव माया के बंधन को पार कर सकता है। तो उसका उत्तर देने से पहले जो है नवयोगेंद्र बताते हैं कि सबसे मुख्य बंधन क्या है इस जीव के इस भौतिक जगत में। तो पहला मुख्य भौतिक बंधन बताते हैं वो है मैथुन आकर्षण। जो मैथुन के प्रति आकर्षण है एक स्त्री का या एक पुरुष का, ये पहला मुख्य बंधन है। और दूसरा बंधन बताते हैं इस जगत में जो वस्तुएं हैं उनके प्रति आसक्ति। और उसके बाद बाहर निकलने का तरीका बताते हैं। तो उसमें मुख्य चीज़ बताते हैं तस्मात् गुरु प्रपद्येत, कि आपको जो है गुरु का आश्रय लेना चाहिए। और अंत में उसको वो कंक्लूड करते हैं कि सब कुछ जो है नारायण को समर्पण करना चाहिए। हर व्यक्ति को जो है पूर्ण रूप से नारायण के प्रति शरणागत हो जाना चाहिए, तो वो माया को पार कर जाएगा। तो ये चौथा सवाल था और उसका जवाब था। तो पांचवा सवाल निमि महाराज तुरंत पूछते हैं कि आप मुझे उन नारायण के बारे में बताइए जिनके बारे में आप बोल रहे हैं कि मुझे पूर्ण रूप से समर्पित होना है। तो नारायण के बारे में बताते हैं कि नारायण कैसे ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान के फीचर में व्याप्त हैं, कैसे भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वनियंता हैं। तो ये उन्होंने नारायण के बारे में बता दिया। तो आप एक तरीके से देखेंगे जो भी उन्हें जानना था वो पहले 5 सवालों में उनको ज्ञान मिल गया कि जो सर्व जितने भी जीव हैं उनके लिए जो परम कल्याण वाली चीज़ है वो भक्ति है, और भक्ति बहुत आसानी से की जा सकती है। और माया का स्वरूप क्या है, माया से पार कैसे करना है, और नारायण कौन है। लेकिन अब निमि महाराज हम जैसे बद्ध जीवों के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बताया था कि पूर्ण रूप से नारायण को क्या करना है, समर्पण होना है। तो हम बद्ध जीवों के यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मेरा उतना स्तर नहीं है अभी तो मेरे स्तर पे मैं कैसे इस चीज़ को पालन करूं। तो इसलिए वो आज के श्लोक में कर्मयोग के बारे में पूछते हैं। तो बोलते हैं कि हाँ, आपने तो बताया कि हमें पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होना है, लेकिन मैंने सुना है कि कर्म योग भी कुछ होता है जिसमें हम कुछ कार्यों को करके भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो कृपया करके आप मुझे कर्मयोग का सिद्धांत जो है उसके बारे में बताइए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में शुरुआत में बताते हैं कि जो भौतिक अवस्था में भौतिक व्यक्ति होता है वो इतना ज़्यादा गुणों के प्रभाव में होता है कि एक क्षण के लिए भी वो बिना काम के रह नहीं सकता। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि प्रभु जी हमने तो कुछ लोगों को देखा है बिल्कुल निठल्ले रहते हैं, कोई काम नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ सोना चाहते हैं। सोना भी एक काम है। शास्त्रों में जब काम की परिभाषा दी गई है तो काम क्या है, किस प्रकार से आप किस गुण के प्रभाव में कार्य कर रहे हैं। तो सोना जो है वो कौन से गुण का प्रभाव हो गया, तमोगुण। तो इज वेरी एक्टिव इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। वो जो है वो तमोगुण का बहुत बड़ा प्रतिनिधि है और बहुत कार्यरत है वो तमोगुण में। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। या तो कोई तमोगुण में कार्य कर रहा है, या कोई रजोगुण में कार्य कर रहा है, या कोई सतोगुण में कार्य कर रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जीव जो है वो तीनों गुणों के प्रभाव से कहीं पर भी बचा हुआ है। हर क्षण किसी न किसी गुण का प्रभाव उस जीव पर रहता है। तो वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक क्षण के लिए भी जीव जो है वो गुणों के प्रभाव से नहीं बच सकता है, और इसलिए एक क्षण के लिए भी वो निष्क्रिय नहीं रह सकता है। तो इसलिए अब ये जो निमि महाराज पूछ रहे हैं, क्योंकि जीव जो है इतना ज़्यादा गुणों के प्रभाव में है, तो किस प्रकार से वो धीरे धीरे करके भक्ति में आगे बढ़ सकता है, और कर्म के योग क्या है उसका आप हमें सिद्धांत सिखाइए और समझाइए। तो एक तरीके से उनको ये ज्ञान तो हो गया कि भक्ति का अर्थ क्या है, पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण होना है। लेकिन अभी मैं तो गुणों के प्रभाव में हूँ, मैं तो गुणों के कारण जो है एक तरीके से कार्य करने का मेरा स्वभाव बन चुका है। तो मैं कैसे पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो सकता हूँ, तो मेरे स्तर पर मैं कैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता हूँ। तो इसलिए शास्त्रों में भक्ति के बारे में बताया गया है, शरणागति की विधि के बारे में बताया गया है, लेकिन जो शास्त्र हैं वो किस प्रकार से एक जीव इस स्तर तक पहुँच सकता है उसके बारे में भी बताया गया है। शास्त्र जो हैं प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो हाईएस्ट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, उसके साथ में शास्त्र जो हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं।
हमारे वैदिक जो वेदास हैं और जो शास्त्र हैं उनकी ये बहुत बड़ी एक विशेषता है कि वो हाईएस्ट ट्रुथ को भी इस्टेब्लिश करेंगे, उसके साथ में एक प्रैक्टिकल अप्रोच को भी इस्टेब्लिश करेंगे, कैसे हर जीव जो है धीरे धीरे करके वहाँ पहुँच सकता है। तो पहला चीज़ जो है यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि जो जीव भौतिक बंधनों में फंसा हुआ है, तीनों गुणों में फंसा हुआ है, उसके लिए तुरंत सबको छोड़ना बहुत मुश्किल है, उसके लिए तुरंत निष्क्रिय होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उसे कुछ ना कुछ करके धीरे धीरे करके पवित्र होकर भगवान के पास में आना पड़ेगा। तो शास्त्रों में जो है कर्मकांड, ज्ञान, योग और भक्ति, ये जो विधियां हैं ये शास्त्र में बताई गई हैं। अब एक तो होता है रेगुलर वे ऑफ प्रोग्रेसिंग इन डिवोशनल सर्विस, एक तो होता है साधारण तरीके से भक्ति में आगे बढ़ना। तो जो अधिकांश लोग हैं उनके हृदय में तो भक्ति करने की रुचि ही नहीं है। अधिकांश लोग जो हैं वो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करना ही नहीं चाहते। अधिकांश लोगों का एक ही ध्येय होता है, वो क्या है कि मुझे अपनी इंद्र तृप्ति चाहिए। अगर आप बाहर से किसी व्यक्ति को मंदिर में लेके आओगे और आप उसको बोलोगे कि सर आइए मंदिर में चलिए, दर्शन कीजिए भगवान के, तो पहला सवाल क्या पूछेगा, मुझे क्या मिलेगा? ऑब्वियसली इस्कॉन मंदिर में हम बोल देते हैं फ्री में प्रसाद मिल जाएगा लेकिन अधिकांश उसके मन में पहला सवाल क्या होता है, मुझे क्या मिलेगा? तो हमारे वेदा जो हैं वो भी बहुत निपुण हैं, शास्त्र बहुत निपुण है। तो शास्त्र क्या बोलते हैं, तुमको क्या चाहिए? अरे मेरी शादी नहीं हो रही है, एक स्त्री चाहिए, आइए शिव जी के मंदिर में चलते हैं वहाँ पर 4 नारियल फोड़िए, भोले बाबा है, प्रसन्न हो जाएंगे, फिर आपकी ज़िंदगी फोड़ने के लिए एक स्त्री का आयोजन करेंगे तो इस प्रकार से जो है जो भी इनकी ज़रूरत होती है, या कोई बोलता है मेरे पास धन नहीं है, मुझे धन चाहिए, तो उनको भी विधि है कि आइए आप ये यज्ञ कीजिए, इन देवताओं की पूजा कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है धन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से सारी विधियां बताई गई हैं जिससे कि कैसे भी कैसे जीव जो भौतिक आकर्षण रखता है, भौतिक इच्छा रखता है, वो कैसे भी करके वैदिक परियु में आ जाए, वैदिक फोल्ड में आ जाए। क्योंकि शास्त्र क्या बताते हैं, अगर कोई जीव वैदिक फोल्ड में नहीं आता है तो वो अपने आप को पाप से नहीं बचा सकता है। अगर जीव वैदिक फोल्ड में रहेगा तो कम से कम एक चीज़ शास्त्र जो हैं वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो नर्क में नहीं जाएगा, वो पाप से बच जाएगा। तो कम से कम शास्त्र उस लेवल पे तो आगे के भैया तुम और नीचे नहीं जाओगे अगर आप शास्त्र के अनुसार करते हो। जैसे शास्त्रों में विवाह का विधि बताया गया है विवाह करने का, तो अगर कोई शास्त्र के अनुसार विवाह करता है और एक पत्नी से संतुष्ट रहता है या एक पति से संतुष्ट रहती है तो वो फिर पाप नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन मानो अगर वो शास्त्र विधि के बाहर जाता है कोई, और कोई दूसरी पत्नी से या दूसरी स्त्री से संपर्क करता है या दूसरे पुरुष से कोई स्त्री संपर्क करती है, तो वो किस में आ जाएगा, पाप में कृत्य में आ जाएगा। तो इसलिए वेदा 2 चीज़ चाहते हैं। पहला तो चाहते हैं कि उसका दिशा शास्त्रों की तरफ मोड़े, भगवान की तरफ मोड़े। दूसरा वो चाहते हैं कि वो पाप से दूर भागे। तो इसलिए जो फ्रूटिव एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम कर्म कांड बोलते हैं, वो भी शास्त्रों में भर भर के दिया गया है, जिससे कि इस प्रकार के जो लोग हैं जिनकी भौतिक इच्छा है, भौतिक इंद्र तृप्ति की इच्छा है, उनके लिए भी एक रास्ता जो है शास्त्र दिखाना चाहते हैं। तो ये तो हो गया कर्मकांड जिसमें लोग भगवान के पास में आते हैं और जो है कुछ धन ऐश्वर्य ये सब प्राप्त करने के लिए इच्छा करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कर्मकांड में, ये है वेदास का पार्ट, लेकिन ये आध्यात्मिक नहीं है। ये है वेदास का पार्ट लेकिन ये स्पिरिचुअल नहीं है। ये मेक श्योर करेगा कि कोई जीव जो है वो नर्क में ना जाए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जीव जो है वो भगवान के धाम चला जाएगा। उस जीव को इसी भौतिक दुनिया में घूमना पड़ेगा। तो भले वो ये एक चीज़ मेक श्योर करेगा कि जो जीव है उसको नर्क का दुख ना मिले, एक जीव जो है उसको नर्क में ना जाना पड़े, लेकिन कर्मकांड करने से कोई व्यक्ति जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो साइकिल है उससे अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर कोई व्यक्ति कर्मकांड करता है तो वापस इस साइकिल में और बंधन में फंस जाता है। तो कई बार कुछ लोगों में धारणा होती है, कह रहे हम तो पुण्य काम करेंगे तो धन मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, हमको इंद्र तृप्ति के कई साधन मिलेंगे, तो इसमें नुकसान क्या है?
हाँ, तो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि इसमें ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान क्या है, आपको वापस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल में जाना पड़ेगा। आप कितने भी धनाढ़ क्यों ना हो, कितने भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन बुढ़ापे का जो दुख है वो आपको भोगना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि देखो मेरे को कर्म के कारण मैं IIT में PhD किया और उसके बाद मैं टेक्सास में मैंने सिलिकॉन वैली में फ्लैट खरीदा, उस फ्लैट में भी आप बूढ़े हो जाओगे। और जो बुढ़ापे का डर है वहाँ पर भी रहेगा। हो सकता है आपका वेस्टर्न टॉयलेट है, साइड में हैंडल है जिसको आप पकड़ के जाओगे, लेकिन वहाँ पर भी कॉन्स्टिपेशन होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें बैठ के आपका बहुत अच्छी तरीके से क्लियरिंग हो जाएगा। तो बुढ़ापे का दुख हर किसी को होगा, वैसे ही जो मृत्यु का दुख है वो भी हर किसी को होगा। तो इसलिए बताया गया है, भगवान जो है गीता में बताते हैं कि ये जो कर्म कांड का विधि है ये जो कम बुद्धि वाले लोग हैं उनके लिए है। तो भगवान बताते हैं याम इमं पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चितः वेदवाद रथा पार्थ। दिख रहा है? Man of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitful activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power and so forth. तो ये जो कम बुद्धिमान वाले लोग होते हैं उनके लिए कर्मकांड की विधि है कि जो भगवान के पास में आते हैं कुछ भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये विधि जो है वो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उससे किसी को मुक्त नहीं कर सकती है। इसलिए निमि महाराज यहाँ पर कर्मकांड के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, वो कर्मयोग के बारे में पूछ रहे हैं। इसलिए जब अर्जुन को भगवान चाहते थे युद्ध करे तो अर्जुन के मन में ये बहुत सारे प्रश्न थे कि अरे मेरा तो मैं पाप कर बैठूंगा, कितने लोग मर जाएंगे, तो मेरा क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा। तो भगवान जो हैं उसके बाद में कर्मयोग के बारे में समझाते हैं कि कर्मकांड और कर्मयोग में फर्क है। तो जो कर्मकांड है उसमें जो व्यक्ति कोई कार्य करता है उसमें दो मुख्य लक्षण हैं। तो उसमें दो मुख्य लक्षण हैं। एक होता है डूअरशिप मेंटालिटी, एक है एंजॉइंग मेंटालिटी। और यही दो मेन बीमारी हैं एक जीव की जब वो भौतिक जगत में आता है। जो स्पिरिट है, जो जीव है, उसकी मेन क्या दो बीमारी हैं? एक तो है अहंकार और दूसरा है भोगवृत्ति। तो कर्म कांड के कारण ये दोनों प्रवृत्तियां जो हैं वो शुद्ध नहीं होती हैं, वो दोनों प्रवृत्तियां रहती हैं। कर्म कांड में व्यक्ति को क्या लगता है कि मैंने किया, जो डूअरशिप मेंटालिटी रहती है, और उसके अंदर में भोगवृत्ति रहती है क्योंकि वो भोग के लिए ही कर्म कर रहा है। जो भी रिजल्ट आता है, फल आता है, उसको भोग करने की इच्छा से वो कार्य करता है। तो कर्म कांड में ये दोनों जो हैं ये कमियां रहती हैं। अब जो कर्म योग है, तो कर्म कांड है ये भी एक्शन है, ये भी कार्य है, और कर्म योग जो है ये भी कार्य है। अब कर्म योग में क्या फर्क है तो ये हम देखते हैं। तो भगवान जो है भगवत गीता में कई जगह कर्म योग के बारे में बताते हैं। जैसे एक ये श्लोक है, ये भी कर्म योग को प्रभाषित करता है। सुख दुखे समकृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नेवं पापम अवाप्स्यसि। तो भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम सिर्फ युद्ध करो, ये मत सोचो कि सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, हार मिलेगी या जय मिलेगी, सिर्फ युद्ध करो। तो एक लक्षण क्या है कर्मयोग में कि फल की आशा से कर्म नहीं है, फल की इच्छा से कर्म नहीं है, ये एक लक्षण है। और भी हम इसको देखेंगे। उसके बाद भगवान एक और जो है लक्षण बताते हैं ये श्लोक में, कर्माण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू मां ते संगोस्तु अकर्मणि। तो भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम सिर्फ कर्म करो। अर्जुन बोलते हैं भगवान क्यों करूं? तो फिर भगवान बोलते हैं तुम्हारा यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटी बट यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन।
तो भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ कर्म करना, तुम्हारा फल पे कोई अधिकार नहीं है। देखो कोई आपको बोले आप नौकरी करो, लेकिन सैलरी कोई अधिकार नहीं। तो मन में सवाल आएगा क्या बोल रहे हो, तो क्यों मेहनत करूं मैं। करेक्ट, क्योंकि भौतिक चेतना में हमारा कैसा मन रहता है, कार्य मतलब कि फल, मेहनत मतलब कि फल, और वो फल किस लिए, मेरे भोग के लिए। लेकिन भगवान कितना डीपर मीनिंग दे रहे हैं कार्य का। वो क्या बता रहे हैं, आपको कर्म करना है, क्योंकि अभी आप शुद्ध नहीं हो, आपको कर्म करना है। कर्म का ही आपका अधिकार है। क्यों? क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, तीनों गुणों से प्रभावित हैं, तो हमारा अधिकार क्या है, कर्म अधिकार है। लेकिन फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। फल देने वाले कौन है, वो तो भगवान है। तो वो बता रहे हैं और फिर बोल रहे हैं, और ये भी मत सोचो, कोई बोलेगा अरे मैं इतना मेहनत करूंगा, उसका जो फल आएगा और वो फल आप ले लोगे। भगवान बोलते हैं ये भी मत सोचो कि आप मेहनत कर रहे हो। बोले फिर मुझे क्यों बोल रहे हो कर्म करने के लिए। कोई सवाल पूछेगा ना कि अरे आप बोल रहे हो कि आपकी वजह से रिजल्ट आ भी नहीं रहा, ये मत सोचो कि आप मेहनत कर रहे हो। तो मन में सवाल आएगा, ठीक है आप किसी और को ढूंढिए, आप हमको ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो भगवान क्या बताते हैं कि आपको कर्म करना है आपके शुद्धिकरण के लिए। आपके कर्म के कारण फल नहीं आ रहा है, आपका कर्म फल लेके नहीं आ रहा है और आपके लिए फल नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर्म नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। कर्म जो है आपके शुद्धिकरण के लिए। तो ये जो है कर्म योग है। इसमें प्रभुपाद जी जो हैं एक प्रवचन में बहुत सुंदर तरीके से इसको समझाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ़ आई वॉन्ट टू एंजॉय द फ्रूट ऑफ माई एक्टिविटी देन वट इट विल बी। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, इतने करोड़ों रुपए कमाता हूँ, इतना धन आता है, तो अगर मैं उसको भोग नहीं करूँगा तो क्या करूँ, फेंक दूँ। तो फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आप जो है फल के प्रति आपका कोई क्रेडिट नहीं है, फल जो है वो आपका नहीं है, आप सिर्फ कर्म करो। तो ऐसा करके मुख्यतः भगवान समझा रहे हैं। और फिर भगवान जो है एक और परिभाषा देते हैं कर्म योग का, योगिस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि आप इक्विपोइज्ड रहो और आसक्त मत हो जाओ कि इसमें फल क्या मिलेगा, मेरे को सक्सेस मिलेगा या फेलियर मिलेगा। सच इक्वानिमिटी इज कॉल्ड योगा। तो ये योगा के दो मुख्य लक्षण हैं, आपने अगर श्लोका में पढ़े होंगे तो क्या मुख्य लक्षण है। एक तो है फ्री फ्रॉम डूअरशिप मेंटालिटी, और दूसरा है फ्री फ्रॉम अटैचमेंट टू रिजल्ट। ये दोनों बहुत मुख्य लक्षण। अगर हम कर्म करते हैं और उसमें ये दोनों कंटेमिनेशन रहते हैं, ये दोनों अशुद्धियां रहती हैं, तो वो हमारा कर्म जो है वो कर्म योग में नहीं आएगा, वो कर्म कांड में आएगा। भले कोई बाहरी रूप से भक्ति करता है, लेकिन उसके अंदर में ये दोनों प्रवृत्तियां हैं, तो जितनी मात्रा में ये दोनों प्रवृत्तियां हैं उतनी मात्रा में वो कर्म कांड के अंडर में आएगा। इसलिए प्रभुपाद जी जो हैं इस प्रकार से बोले कि इस्कॉन में भी बहुत सारे भक्त जो हैं वो स्वर्ग में जाएंगे। क्यों बोले ऐसा? क्योंकि भले वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश भक्तों का कार्य भी कर्म कांड की श्रेणी में आ रहा है, इसलिए वो कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। कर्म कांड का जो सबसे ऊंचा फल है वो क्या है, स्वर्ग में जाना। तो इसलिए हमको देखना है जब भी हम कर्म करते हैं उसमें ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों से हमको बचना है। तो देखिए जब जीव इस भौतिक संसार में हैं तो दोनों तरफ से हमारे को समस्या है, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को इस प्रकार के वातावरण में डाल लिया है। अगर हम सब कुछ छोड़ते हैं तो मन पागल कर देगा और ना ही हम रह पाएंगे। कर्म करते हैं तो उसमें भी प्रवृत्तियाँ रहती हैं, तो इसलिए हमको क्या करना है, कर्म भी करना है, लेकिन ये प्रवृत्तियों से अपने आप को बचाना भी है। तो इसका भगवान जो है बोलते हैं। तो अभी पहला क्या है, कोई बोल सकता है कि अरे इससे अच्छा तो मैं प्रयास करता हूँ कि कर्म नहीं करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ भक्ति करूँगा, 24 घंटा जप करूँगा, राधा कुंड पे बैठ के या भागवतम पढ़ूँगा और जो है बिल्कुल भी कर्म नहीं करूँगा। कर्म करना ही क्यों? क्योंकि आसक्ति हो जाएगा फल से। जब मेहनत करूँगा तो कर्म करूँगा तो फिर मेरे अंदर जो है कर्ता का भाव आ जाएगा। तो भगवान क्या बोलते हैं गीता में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत कि कर्म योगा इज सुपीरियर टू कर्म संन्यास। के कर्म योगा जो है वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा मार्ग है
इसके बजाय कि हम अपनी अवस्था में जहाँ पर हमारा मन शुद्ध नहीं हुआ है हम कर्म को छोड़ दें, ऐसा। तो भगवान जो है बताते हैं श्रेयो भोक्तम भैक्ष्यम अपि लोके, ऐसा ये अर्जुन जो है बोलते हैं इससे अच्छा तो मैं जो है भीख मांग के रह लूँगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, क्यों मैं युद्ध करूं, क्यों मैं एक कार्य करूं। तो भगवान बोलते हैं तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो वशिष्यते। अगर दोनों में तुलना करनी है, डिवोशन सर्विस, वर्क इन डिवोशन सर्विस इज बेटर देन रिनंसिएशन ऑफ वर्क। अगर हमें दोनों में तुलना करना है तो सब कुछ छोड़ने की बजाय कर्म योग करना जो है वो ज़्यादा अच्छा है। कर्म योग की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, कर्ता भाव नहीं है और उसमें फल के प्रति इच्छा या आसक्ति नहीं है। तो फिर यहाँ पर जो है बलदेव विद्याभूषण जो है कमेंट्री में बहुत सुंदर बताते हैं, बोलते हैं कर्म योगा डज नॉट बेयर द सेम फॉल्ट दैट अराइज इन प्रैक्टिसिंग ज्ञाना, बिकॉज ऑफ कंटेनिंग ज्ञाना विद इन इट मेक्स ज्ञाना स्टडी। फॉर वन हु हैज रिनाउंस्ड एक्शन बिकॉज ऑफ स्टेडीनेस इन ज्ञाना, if he develops a fault in the consciousness he must perform karma yoga to correct the fault. This is the injunctions of the scriptures. तो मुख्यतर बलदेव विद्याभूषण क्या बताते हैं, अगर किसी ने कर्म छोड़ दिया लेकिन उसका मन शुद्ध नहीं है तो वो क्या होगा, वो और ज़्यादा पापमय कार्यों में लग सकता है। इसलिए कर्म करके अपने आप को शुद्ध करना वो ज़्यादा अच्छा बताया गया है। और जब वो कर्म करता है और कर्म जो है भगवान से जोड़ के करता है तो धीरे धीरे करके उसका जो ज्ञान है वो क्या है, फलित हो जाता है, पक जाता है। जैसे एक तो है कि हम सुनते रहें कि इस संसार जो है दुखालय मसास होता है, संसार दुखालय मसास होता है। एक है जब हम कुछ कार्य करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसमें जब हमको बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं और फिर हम श्रवण भी कर रहे हैं, भक्ति से जुड़े हुए भी हैं, तो धीरे धीरे करके क्या हमारा ज्ञान पकता है। इसलिए आप देखना जब कोई खास करके मंदिर में अगर कोई नया ज्वाइन करता है तो उसको बहुत बोलता है प्रभु जी ऐसा होना चाहिए, प्रभु जी ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा कैसे हो रहा है, वैसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। उसी को आप 10 साल बाद मिलना, प्रभु सब ठीक चल रहा है, प्रभु सब ठीक चल रहा है। क्योंकि भी ज्ञान क्या फलित हो गया, उसको पता चल गया कि भौतिक दुनिया का स्वभाव ही क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। उसको समझ में आ जाएगा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सही होने के लिए बनी नहीं है, कुछ चीज़ें मुझे सही होने के लिए बनी, कुछ चीज़ें मुझे सुधारने के लिए बनी। और दूसरा बलदेव विद्याभूषण क्या बोलते हैं, अगर कोई कर्म को छोड़ देता है और मन उसका शुद्ध नहीं है तो वो बहुत तड़पेगा, क्योंकि कर्म भी नहीं है और मन को बार बार जो है वो कंट्रोल करने का प्रयास करेगा, मन बार बार विषयों के पीछे भागेगा। दूसरी ओर वो क्या बताते हैं, कर्म योग जो है वो तो प्लेजरेबल है, क्योंकि उसको इंद्रियों को पॉजिटिव तरीके से कर्म में लगा सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं कि संन्यास की जगह कर्म करना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं संन्यास कोई कब ले सकता है, जब उसका मन जो है पूरी तरीके से शुद्ध हो चुका है, तभी वो संन्यास ले सकता है। अदरवाइज उसको बहुत ज़्यादा, अगर उसका हृदय शुद्ध नहीं है तो वो खुद के लिए भी उसको बहुत कठिनाई होगी और सोसाइटी में भी वो क्या करेगा, डिस्टर्बेंस करेगा। और फिर भगवान बताते हैं कि किसी को प्रिटेंडर नहीं होना चाहिए कि वो उसका मन जो है विषय वस्तुओं की तरफ भाग रहा है और बाहर से जो है वो एक्शन को रोकने का प्रयास कर रहा है, कर्म को रोकने का प्रयास कर रहा है। तो इसमें अगर हम कर्म करते हैं और कर्म का जो फल है वो भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं और कर्ता भाव नहीं रखते हैं, ये ज्ञान रखते हैं कि हर चीज़ जो हो रहा है वो भगवान की शक्ति से हो रहा है, तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो जो है कर्म के बंधन से नहीं फंसेगा। जो कर्म कांड की कमजोरियां हैं, कर्म कांड में क्या है, व्यक्ति वापस जन्म मृत्यु के बंधन में फंस जाता है। कर्म योग में अगर वो नहीं फंसेगा, अगर वो ये दो चीज़ों का ध्यान रखता है कि मैं कर्ता भाव नहीं रखूं और दूसरा फल के प्रति मेरी आसक्ति नहीं है, अगर वो ये दोनों चीज़ रखता है तो कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी तो उसमें जो गुरु हैं वो जितने भी उनके शिक्षा लेने के लिए वहाँ पर छात्र वगैरह आते थे तो सबसे पहले क्या है, उनको वो मीनियल सेवा में लगाते थे, क्योंकि अहंकार जो है उसके कारण कर्ता भाव आता है। अगर हमें कर्ता भाव से रहित रहना है तो अहंकार का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो गुरु कर्म में तो लगाते थे, लेकिन कौन से कर्म में लगाते थे,
हाँ, उसको मिनियल को हिंदी में क्या बोलेंगे? नीच नहीं, तो तुच्छ नहीं, निम्न सेवा, निम्न सेवा, निम्न सेवा, निम्न सेवा। तो वो क्या करते थे, आप झाड़ू लगाइए, गाय का गोबर जो है उससे लीपिए, जंगल में जाइए, लकड़ी लेके आइए, सब्जी काटिए, बर्तन तो मिट्टी के होते थे तो मांजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो है वो कीजिए, गुरु के पैर दबाइए, ऐसा। तो इस प्रकार से जो है उनको बहुत इस प्रकार की सेवा दी जाती थी, जिससे क्या है वो कर्ता भाव जो है वो चला जाए। और दूसरा क्या, उनको ट्रेनिंग दिया जाता था, जो भी वो कार्य करते भी थे, भले वो इस प्रकार से निम्न कार्य हो, उसका जो फल आता था वो पूरी तरीके से उनको गुरु को समर्पित करना होता था। अगर वो कहीं पर गए भिक्षा लेने के लिए, तो जो कुछ मिला वो सब जो है गुरु को देना पड़ेगा। जैसा हम एक कहानी सुनते हैं उपमन्यु का, गुरु ने देखा कि वो थोड़े मोटे हो गए थे आश्रम में रह के, बाकी सब पतले थे। तो गुरुजी ने पूछा, तुम्हारा क्या राज है इसका? तो बोले कि गुरुजी मैं जो है भिक्षा के लिए जाता हूँ, तो उसमें कई चीज़ें मिलती हैं, उनको खा लेता हूँ। तो गुरुजी बोले कि अरे जो भी आप भिक्षा के लिए जाते हो और मांगते हो और जो आपको मिलता है वो सब जो है गुरु को देना है, और जो गुरु आपको देंगे वही स्वीकार करना है आपको। तो बोले कि अच्छा। तो फिर वो जाते थे और उसके बाद में भी थोड़े मोटे थे। तो फिर गुरु ने पूछा, आप क्या हो रहा है? बोले गुरुजी मैं पहले राउंड में जाता हूँ आपके लिए, फिर दूसरे राउंड में अपने लिए चला जाता हूँ। तो गुरुजी बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे 2 राउंड नहीं करने हैं, जितने भी राउंड करने हैं उसमें सारा फल गुरु को देना है। फिर भी मोटे थे। गुरु ने पूछा, आप क्या हो गया? बोले गुरुजी वो बछड़ा गाय का दूध पीता है, बछड़ा जब हट जाता है तो गाय का दूध मैं पी लेता हूँ। गुरुजी बोले नहीं पीना है जब तक हम नहीं बोल रहे हैं। तो फिर बाद में वो महान भक्त बने इस शिक्षा को प्राप्त करके। जैसे कई बार हम लोग भी हरिनाम में सब्जी लेने के लिए जाते हैं, तो कई बार कुछ रेडी वाले फल दे देते हैं, तो भक्त लोग क्या करते हैं, फल को अपनी जेब में डाल लेते हैं। ये बिल्कुल विरुद्ध है कर्मयोग के। भगवान बोल रहे हैं फल ही मुझे देना है, लेकिन वो फल को ही सबसे पहले जेब में डाल लेते हैं, फिर भिंडी लौकी वौकी जो होगी उसको किचन में दे देते हैं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, फल को ही मुझे देना है। तो ये शिक्षा हमारे गुरुकुल में दी जाती थी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दुर्भाग्यवश अभी उस प्रकार की शिक्षा प्रणाली नहीं है, तो इसलिए हमारे अंदर में ये दोनों कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम लोगों को बचपन से अहंकार करना सिखाया गया, अहंकार रखना सिखाया गया। ऐसा आप देखेंगे बचपन में आप कहीं मैच में हार जाते थे तो आपके दोस्त लोग आपको कैसे प्रेरणा देते थे, अगली बार हराना है उसको, तू कम नहीं है, समझता क्या हो अपने आप को, दिखा देंगे उसको। और फिर हमारा वीर खड़ा होता था, फिर बहुत मेहनत करता था, फिर वो हरा देता था, और फिर उसको उसका प्राइड रहता था। करेक्ट? या आप कोई क्लास में हो, 3rd आ गए, आपके ऊपर कोई 2nd और 1st आ गया, तो एक भाव आता था इसको पीछे करना है, उसको पीछे करना है। और फिर पता चलता था अरे वो एग्ज़ाम से पहले बुखार आ गया उसको, तो मन में खुशी होती थी, अच्छा है कंपटीशन थोड़ा कम हो रहा है। करेक्ट? तो हमारा वातावरण ही ऐसा है जिसमें हमने अहंकार को बढ़ाया है। ऐसा है, अहंकार के साथ में जीना सीखा। और दूसरा क्या है, रिजल्ट। जैसे ही हमने कुछ कार्य किया है उसका हमने फल मांगा है। करेक्ट? इसका भी हमको ये फल दो, और वो फल हमने भोग करने का प्रयास किया है। तो इसलिए हमारे अंदर में ये दोनों कंटेमिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो कई बार हो सकता है हम ऐसा सोचें हम कर्मयोग में हैं, वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, लेकिन असली में हम हो सकता है कर्मकांड कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये अच्छी तरीके से ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि कर्मकांड और कर्मयोग जो है उसमें फ़र्क क्या है। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि असली में जो व्यक्ति कर्मकांड करता है और कर्मयोग कर रहा है, तो कर्मयोग करना तो उसको पड़ेगा, लेकिन कर्मयोग के साथ साथ में उसको उद्देश्य भी पता होना चाहिए। उद्देश्य क्या है कि धीरे धीरे करके उसका मन, उसकी बुद्धि और उसकी इंद्रियां वो संयम करना है उसको। तो हमारा जो इंगेजमेंट है, इंगेजमेंट ऑफ माइंड, सेंसेस एंड इंटेलिजेंस, वो किस पर्पस के लिए है? वो इस पर्पस के लिए है कि इन तीनों का शुद्धिकरण हो जाए। ये इस पर्पस के लिए नहीं है कि इन तीनों का और इंटरटेनमेंट हो जाए। तो ये फर्क है कर्म योगी में जो कर्म योग में लगा हुआ है। तो अगर हम कर्म योग में लगे हुए हैं,
लेकिन मन, इंद्रिय और बुद्धि का आनंद ढूंढ रहे हैं कर्म योग में, तो क्या होगा, वो हमको कर्म कांड की तरफ लेके चला जाएगा। लेकिन अगर हम मन, बुद्धि और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं लेकिन आनंद नहीं ढूंढ रहे हैं, इस प्रकार से हमारे अंदर में एक भाव है कि मैं पतित हूँ और भगवान ने कृपया करके, गुरु ने कृपया करके मुझे इस प्रकार से ये सुख सुविधा दी है या ये सेवा दी है, तो इस सेवा में मैं अपनी शुद्धिकरण के लिए अपनी इंद्रियों को लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए जैसे भक्ति विनोद ठाकुर हैं, उन्होंने जो प्रसादम का प्रार्थना लिखा है, तो क्या लिखा है उसमें कि जड़ेंद्रिय ताहे काल, मेरी जो जीव है वो तो बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, पर कृष्ण बड़ो दयो, लेकिन भगवान आप बड़े कृपालु हो, आप प्रसादम के रूप में आ गए हो। तो ये एक भाव होना चाहिए कि मैं कितना पतित हूँ और भगवान कितने कृपालु हैं, तो मुझे अभी ये प्रसाद जो है भगवान को स्मरण करते हुए जो है मैं उसको ग्रहण कर सकता हूँ, और फिर मुझे क्या करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। तो वैसे ही जो भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे कर्मयोग का सिद्धांत क्या है कि भगवान का गुणगान कैसे हो सकता है। कर्मकांड का सिद्धांत क्या है कि मेरा किस प्रकार से इंद्र तृप्ति हो सकता है। कर्मयोग का सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से भगवान की इंद्रियों का तृप्ति हो सकता है। तो जब हम कर्मयोग में लगे हुए हैं तो ये जो उसका पर्पस है, जो उसका ध्येय है, जो उसका उद्देश्य है, वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो बोलते हैं 3 स्तर पे भक्त जो है वो कर्म योग में आगे बढ़ता है, उसका ज्ञान जो है स्थिर होता है। पहले वो जितेंद्रिय बनता है, फिर वो विजय आत्मा बनता है, फिर वो विशुद्ध आत्मा बनता है। तो जितेंद्रिय मतलब कि कर्म योग में लग के उसका पहला स्टेप क्या है, उसकी प्रोग्रेस का, कर्म योगी का जो जर्नी है, कर्म योगी आगे बढ़ता है, उसमें जो पहला उसका अचीवमेंट है आध्यात्मिक जर्नी में, वो क्या है, वो जितेंद्रिय बन जाएगा, उसकी इंद्रियां संयम में हो जाएंगी। तो हम प्रसाद भगवान ने हमको दिया है, हमारी इंद्रियों को और अनकंट्रोल करने के लिए नहीं दिया है। किस लिए दिया है, जिससे कि हमारी इंद्रियां संयम में हो जाए। तो अगर हम देखते हैं कि हम जितेंद्रिय बन गए हैं, तो मतलब कि जो कर्म योग हम कर रहे हैं उसने हमको सहायता की है, और फिर कुछ समय के बाद में आप विजित आत्मा बन जाएंगे, आपका मन भी नियंत्रण में आ जाएगा, और फिर आप विशुद्ध आत्मा बन जाएंगे। विशुद्ध आत्मा बनने के पश्चात आपके लिए कर्म जरूरी नहीं है, आप शुद्ध भक्ति के स्तर पर काम कर सकते हो। फिर अगर आपको गुरु बोलते हैं कर्म करो, तो आप गुरु की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे, और गुरु बोलते हैं कर्म मत करो, भजन करो, तो आप सिर्फ भजन करोगे, क्योंकि अभी आप अपने मन, इंद्रिय और बुद्धि को क्या किया, आपने शुद्ध कर लिया है। तो इसलिए जो कर्म योग का जो उद्देश्य है वो हमको जानना चाहिए। उद्देश्य क्या है, जितेंद्रिय बनना, फिर विजितात्मा बनना, फिर शुद्ध आत्मा बनना, और फिर इस स्तर पर पहुंचना जिसमें मैं सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए और जैसा भगवान चाहते हैं वैसा ही मैं कार्य करूं, ऐसा। तो फिर वो कर्म योग जो है वो भक्ति योग हो गया, शुद्ध भक्ति योग हो गया। अब कोई पूछ सकता है कि अरे क्यों भगवान ने हमको इस प्रकार से इतने कठिन जो है दुनिया में फंसा दिया, अभी कर्म करें तो दिक्कत, कर्म ना करें तो दिक्कत, ऐसा स्थिति क्यों क्रिएट किया भगवान ने। तो जीव गोस्वामी आई थिंक जीव गोस्वामी का कोट करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि वो बोलते हैं कि इसमें भगवान की गलती नहीं है, इसमें देखिए जीव की गलती है, क्योंकि 2 प्रकार की विद्या हैं, एक है विद्या पोटेंसी, एक है अविद्या पोटेंसी। क्योंकि जीव ने अपनी इच्छा के कारण अविद्या का सहारा लिया, तो ये सब जो हो रहा है वो अविद्या के कारण हो रहा है। वही जीव अगर वो विद्या का सहारा लेगा तो इन सारी चीज़ों से बाहर आ जाएगा। तो इसमें भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान तो जैसा जीव इच्छा रखता है उसके अनुसार विद्या या अविद्या के सहारे उस जीव के साथ में आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें भगवान का नुकसान नहीं है या भगवान की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी किसकी है, एक जीव की है। क्योंकि जीव ने इस दुनिया में आकर बार बार जो है अविद्या का सहारा लिया, बार बार अविद्या का आश्रय लिया, तो इसलिए वो अविद्या में बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है और इसलिए उसको दुख हो रहा है। लेकिन वही जीव अगर अब जो है विद्या का सहारा लेता है तो भगवान उसको फिर उस तरीके से आदान प्रदान करेंगे और वो जो जीव है वो इस भवसागर से क्या है, बाहर आ पाएगा। तो ये जो है इस तरीके से कर्म का जो सिद्धांत है वो शास्त्रों में बताया गया है। कई बार भक्तों ने ये लाइन बहुत सुना है, डाउटेलिंग वंस सेंसेस इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड। कई बार हम सुनते हैं अरे कोई दिक्कत नहीं, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, शुद्ध हो जाएंगी ऐसा है। तो शास्त्रों में ये प्रमाणित है कि सिर्फ इंगेजमेंट से प्योरिफिकेशन नहीं होता है।
अगर कोई सोचता है कि मैं रजोगुनी हूँ तो मैं रजोगुण को भगवान की सेवा में लगाऊंगा, उससे रजोगुण शुद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैं सतोगुनी हूँ, सतोगुण को भगवान की सेवा में लगा दूंगा, उससे सतोगुण शुद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमें गुरु और शास्त्र के अनुसार वो सेवा करना है, और दूसरा वो सेवा के साथ में अच्छी तरीके से भक्ति भी करना है, तब धीरे धीरे करके शुद्धिकरण होगा। ध्रुव महाराज जो हैं उनके अंदर में प्रतिशोध लेने का भाव आया कि अरे मेरे पिताजी ने इस प्रकार से मेरे साथ किया, तो अभी मैं जो है अपने परदादा से भी बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा। तो ये जो प्रतिशोध लेने का भाव जो है वो रजोगुण में आता है। तो एक तरीके से ध्रुव महाराज जो है वो रजोगुणी हो गए थे उस समय पर। तो नागमुनि ने उनको क्या बताया कि आप रजोगुण को लगाओ। अब रजोगुण को कैसे लगाया जाता है? वैदिक समय में तो फैक्ट्रियाँ नहीं थी, आईटी कंपनियाँ नहीं थी, या इस प्रकार के काम नहीं थे जिसमें रजोगुण लग जाए। तो वैदिक समय में अगर किसी पे ज़्यादा रजोगुण होता था तो उसको तपस्या में लगाया जाता था। तो ध्रुव महाराज को क्या बताया उनके गुरु ने? तपस्या करो, लेकिन किसकी? भगवान के नाम की। भगवान पे आप ध्यान करो, भगवान का आप चिंतन करो। तो क्योंकि उन्होंने उनके कार्य को भगवान की भक्ति से जोड़ा, उनका शुद्धिकरण हो गया। वैसे ही हम देखते हैं कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी को, दिति को, उन्होंने उनको उमस्वाना व्रत करके एक विधि बताया, और वो क्या करना चाहती थी? वो इंद्र से बदला लेना चाहती थी, इंद्र को मारना चाहती थी। तो ये मारने का भाव है, वो तमोगुनी भाव है। लेकिन उन्होंने क्या बताया उनके गुरु ने, उनके पति ने, कि आप ऐसा करो, ये सारी भक्तिमय कार्य करो। तो क्योंकि वो सारे भक्तिमय कार्य अच्छी तरीके से किए, इसलिए उनका शुद्धिकरण हो गया। तो हमारे केस में भी कैसे किसी भक्त का शुद्धिकरण होगा? जब वो साधना अच्छी तरीके से करता है और सेवा जो है इस उद्देश्य के साथ करता है कि मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, अपनी मन, इंद्रिय और बुद्धि को इंटरटेन करने के लिए नहीं करना है, उनकी इंजॉयमेंट के लिए नहीं करना है। जब ये दोनों भाव रहेगा, साधना भी अच्छा करता है और यहाँ पर भी ये भाव रखता है, तब धीरे धीरे करके क्या है, उसका रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से शुद्धिकरण हो जाता है। इसलिए कई बार हमको हो सकता है कि जो गहरे विषय हैं शास्त्र में वो समझ में ना आए, लेकिन प्रभुपाद जी ने पूरा प्रणाली ऐसा बनाया है कि हर चीज़ उसी तरीके से प्रभुपाद जी ने हमको दिया है। अब जैसे कोई मंदिर में अगर रहता है तो उसको वही सेवा करना पड़ता है जो उसके अथॉरिटी देते हैं। यही शास्त्र का प्रमाण है, इससे मन शुद्ध होता है, क्योंकि मन जो है हमेशा इधर उधर भागता है, ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये ठीक है, वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर वो अथॉरिटी के अनुसार सेवा करता है तो जो अथॉरिटी बोल रहे हैं वही करना पड़ेगा। दूसरा प्रभुपाद जी ने क्या बताया है, जो भी फल आए डायरेक्ट मंदिर में दीजिए। कोई भी अगर किसी को कोई भी डोनेशन मिलता है, धनराशि मिलता है, तो सब कहाँ जमा होता है? मंदिर में जमा होता है। तो ये प्रभुपाद जी ने वैसा सिस्टम ही बना दिया है जिससे कि आप ना चाहे या चाहे आपको फल देना पड़ेगा, चाहे ना चाहे आपको जो कोई अथॉरिटी है उनके अंडर सेवा करना पड़ेगा। और फिर इस प्रकार का आयोजन है कि जो भी प्रसाद मंदिर में मिलता है आपको वही खाना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, आपका ज़्यादा लालच नहीं रह सकते कि मैं ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? यही है, उसी को खाना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने आयोजन हमारा वैसा किया है, लेकिन फिर भी अगर हम उस उद्देश्य को नहीं जानते हैं तो हो सकता है हम समझ ना पाएँ कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने जो भी हमको दिया है वो बहुत बड़ी कृपा है। और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अगर हम कॉन्शियसली उस पर वर्क करें तो फिर हम प्रभुपाद जी ने जो हमको दिया है उससे हम अपना जीवन जो है सफल कर सकते हैं, और भक्ति में ग्रेजुअली जो है मन को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ, माइक ले लो। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसा कि आपने बताया कोई जीव इस भौतिक दुनिया में फंसा है तो उसका मतलब इच्छा के कारण और अविद्या के कारण ऐसी इच्छा रखता है। लाइक मतलब एक छोटा बच्चा भी मेले वगैरह में जाता है तो वो इच्छा रखता है कि मैं एक चीज़ खाऊंगा, तो माता जी उनके साथ रहती है, मना कर देती है, पापा मना कर देते हैं। तो हम तो मतलब मूर्ख टाइप के हैं, तो ऐसा मटेरियल इच्छा रहेगा, ऐसा रहेगा। अगर बड़ा बच्चा इच्छा करता है तो माता पिता क्या करते हैं? लेकिन बच्चे हैं ना। नहीं, बड़ा हो गया तो माता पिता क्या करेंगे? पहले का अगर बोलेंगे कि नहीं लेना है और उसके बाद हो सके तुम्हारी इच्छा ले।
हाँ, तो हम छोटे बच्चे नहीं, हम बड़े हैं, भगवान ऐसा ही करते हैं। ठीक है, यस साधु। जब शुद्ध व्यक्ति हो जाता है फिर वो भक्ति योग करता है, मतलब वो कर्मयोग के द्वारा शुद्ध हो रहा है। तो कहीं कहीं तात्पर्य में प्रभुपाद जी कर्मयोग और भक्ति योग को एक साथ की मतलब एक नहीं, जैसे अगर कोई कर्मयोग भी कर रहा है लेकिन उसमें ये सारे लक्षण आ गए कि वो जो है बिल्कुल भी आसक्त नहीं है, बिल्कुल भी कर्ता भाव नहीं है, और जो है समझता है, देखता है कि हर चीज़ भगवान का ही संपत्ति है, तो शुद्ध भक्ति हो गया, तो शुद्ध भक्ति हो गया। लेकिन फिर उसके अंदर में कर्म के प्रति आसक्ति भी नहीं रहेगी उस स्तर पे। फिर अगर गुरु चाहते हैं तो कर्म करेगा, नहीं चाहते तो नहीं करेगा, ऐसा वो शुद्ध भक्ति पे हो गया। दूसरा भक्त है जो कर्म योग में है, वो कर्म को छोड़ नहीं सकता अभी, उसके लिए कर्म जरूरी है, लेकिन वो कर्म करते हुए धीरे धीरे करके कर्म के जो दोष है उनको शुद्ध कर रहा है, तो वो उसको भी शुद्ध भक्त कहा जाता है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त की रास्ते पे, शुद्ध भक्ति की रास्ते पे आए, समझना। एक तो है कि कर्मयोग का परफेक्शन पे आ गया, एक है जो कर्मयोग चालू किया, लेकिन जो कर्मयोग चालू किया वो भी इसी आगे बढ़ रहा है, तो दोनों की शुद्ध भक्त कहा जाता है। लेकिन ये शुद्ध भक्त हो चुका है और ये शुद्ध भक्त होने वाला है, ये फर्क है। यस दीपांशु तो कुटिलता होता है, द्वेष होता है, डुप्लिसिटी होता है, ये कैसे आता है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? ओके, डुप्लिसिटी और द्वेष, एनवी। हाँ, तो जैसे ही हम ये इच्छा करते हैं भगवान से अलग होकर भोग करने का, तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो ये हमको गिफ्ट के रूप में मिलते हैं भौतिक दुनिया से, जो 5 प्रकार के अज्ञान हैं, जो अनर्थ हैं, और फिर जब हम इनके अनुसार और कार्य करते हैं तो ये टेंडेंसीज जो हैं और बढ़ जाती हैं। तो हम लोगों ने अभी तक अपने जन्मों में बहुत ज़्यादा कपट किया है भोग करने के लिए, भोग बढ़ाने के लिए, या क्योंकि हमारी भी इच्छा भोग की है, जब दूसरा व्यक्ति भोग करता है या हमसे ज़्यादा अच्छा भोग करता है तो उसके प्रति ईर्ष्या भाव आ जाता है, क्यों इतना ज़्यादा कर रहा है, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ। करेक्ट, तो स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा एक भौतिक दृष्टिकोण है, भौतिक इच्छा है, तो उसके ये साइड इफेक्ट्स हैं या पहलू हैं कि हमारे अंदर में ये अनर्थ रहेंगे। लेकिन जब हमारी ये इच्छा शुद्ध हो जाएगी कि मुझे सिर्फ भगवान की सेवा करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, तो ये अपने आप ही चले जाएंगे, क्योंकि फिर सबका गोल क्या हो गया, लक्ष्य क्या हो गया, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा। जब तक आई सेंटर में है तब तक ये सब रहेगा, जब कृष्ण सेंटर में होंगे तो ये सब चला जाएगा। तो हमें धीरे धीरे करके भक्ति जो है वो अच्छी तरीके से करने का प्रयास करना है, और भले कपट का भाव आए, ईर्ष्या का भाव आए, लेकिन उसको बाहरी रूप से एक्शन के लेवल पे लेके नहीं आना है। मन में हो सकता है, उसको मन में भगवान से प्रार्थना कीजिए और भक्ति अच्छी कीजिए, तो धीरे धीरे करके ये जो भाव है ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक, जैसे कोई सेवा करते हैं, इसमें जैसे संतुष्टि नहीं आती है, तो इसको कैसे हम सकते हैं, कर्म योग या फिर कर्म? ओके, हमारे स्तर पे हैं, देखिए हो सकता है कि हम कुछ सेवा करते हैं और उसमें संतुष्टि नहीं आती है, तो हमारे स्तर पे हम अपने अधिकारियों को पूछ सकते हैं और उनको बता सकते हैं, और वो सेवा ले सकते हैं जिसमें हमको अच्छा लगता है, क्योंकि अभी हम उस स्तर पे नहीं हैं, तो इसलिए हमें जो अच्छा लगता है स्वाभाविक रूप से हमारी बद्ध अवस्था के रूप में, वो अपने अथॉरिटी को बता सकते हैं और वो सेवा ले सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जब आप शुद्ध हो जाएंगे फिर आपके लिए कोई मतलब नहीं है, जो भी आपको बोला जाएगा आप वो कर पाएंगे। लेकिन अभी शुरुआत में हम जो मन के स्तर पे हमको अच्छा लगता है वो सेवा ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई सेवा लेना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हर 2 महीने के बाद में मन बदल रहा है। यस, मतलब उसके रिगार्डिंग कोई एक छोटा सा प्रश्न था। प्रभुपाद जी के टाइम पे, मतलब प्रभुपाद जी ने उसको क्लैरिफाई किया कि कर्मयोग एंड कर्म संन्यास। प्रभुपाद जी ने बहुत सारे टीनेजर्स को मतलब संन्यास दिया था स्टार्टिंग में,
ओके हाँ, तो इसमें क्या है देखिए, इस्कॉन में जो संन्यास दिया जाता है उसमें कर्म संन्यास नहीं होता है। वो इस्कॉन में हम लोग कर्म संन्यास नहीं लेते हैं, क्योंकि कर्म संन्यास कलयुग में अलाउड ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने भी जो संन्यास दिया है, तो प्रभुपाद जी ने सबको क्या बोला है कि आपको व्यस्त रहना है भगवान की सेवा में। भक्तिधाम श्री ठाकुर के एक शिष्य थे जिनको उन्होंने संन्यास दिया और वो अगले दिन गोवर्धन चले गए। उसके बाद वापस आए तो उन्होंने पूछा आप कहाँ चले गए थे, संन्यास दिया मैंने आपको। बोले मैं गोवर्धन चला गया था जप करने के लिए। तो उन्होंने संन्यास डंडा वापस ले लिया। बोले मैंने संन्यास प्रचार के लिए दिया है। तो इस्कॉन में जो संन्यास दिया जाता है वो एक ही उद्देश्य के लिए दिया जाता है, वो प्रचार। जैसे जो इस्कॉन में ब्रह्मचारी भी बनते हैं वो कर्म संन्यास नहीं लेते हैं। प्रभुपाद जी 9 बजे सबको बोलते थे बाहर निकलो, कोई मंदिर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंगेज नहीं है तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी मन और इंद्रियां भी शुद्ध नहीं है। तो हमको कार्यरत रहना है, लेकिन हमें उद्देश्य पता रहना चाहिए। उद्देश्य है इससे शुद्ध होना। ऐसा ही नीति शास्त्र में बताते हैं, जैसे कोई पैर में कांटा लग जाता है तो कांटे को निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा कांटा लेते हैं, दूसरे कांटे से उस कांटे को निकाल के दोनों कांटे को क्या करते हैं, दोनों को फेंक देते हैं। तो वैसे ही कर्म से ही कर्म का इलाज किया जाता है, और बाद में जब वो शुद्ध हो जाता है तब वो कर्म नहीं रहता है। जब हमारी आसक्ति चली गई, कर्ता भाव चला गया, फिर वो शुद्ध भक्ति हो गया। वो फिर तो जैसा भगवान चाहते हैं, गुरु चाहते हैं, वैसा व्यक्ति करेगा। ठीक है। यस विजन, we'll end this last question. हरे कृष्ण जी। तो जैसा आपने बताया कि हमें प्रिटेंडेड नहीं बनना चाहिए, इन सेंस कि मतलब इंटरनली वी आर बिहाइंड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन बट वी आर गोइंग फॉर एक्सटर्नल एनर्जीज। तो कुछ समटाइम्स इट हैपेंस कि हम वी ओवर एस्टिमेट आवर एबिलिटीज आल्सो, इन द सेंस कि वी थिंक कि वी आर एलिजिबल फॉर डूइंग सम रियलाइजेशन, बट because it is at the first ego level, it is very difficult to find कि I am not eligible. मुझे how to save ourselves from becoming pretentious. हाँ, तो ये जो भगवान ने इसमें बताया हुआ है कि हमको प्रिटेंड नहीं करना है, ये किस डायरेक्शन में बताया है। जैसे कई बार कोई व्यक्ति जो है उसने संन्यास ले लिया है या ब्रह्मचारी जीवन ले लिया है, लेकिन अंदर से वो इच्छा करता है कि मैं इस तरीके से भोग करूँ या मैं इस तरीके से एंजॉय करूँ, ऐसा है, तो प्रिटेंशन में आएगा। लेकिन मानो कोई इस प्रकार का जीवन लिया है, भले उसके अंदर इम्प्योरिटी है, लेकिन वो इच्छा करता है कि मुझे इससे शुद्ध होना है, और वो उस तरीके से गाइडेंस में अपने ऊपर वर्क कर रहा है, तो प्रिटेंशन में नहीं आता। दोज हु मेंटेन देयर मटेरियल डिजायर, वो प्रिटेंशन में आता है। दोज हु आर ट्राइंग टू प्योरीफाई नो मैटर हाउ फॉलन दे आर, वो प्रिटेंशन में नहीं आता है। ये पहला चीज़ है। दूसरा, अब हो सकता है किसी के अंदर बहुत वैसी इच्छा हो कि मुझे करना है कुछ, तो उसको पहला चीज़ है कि तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उनको कुछ समय जो है वेट करना चाहिए। इसलिए 5-6 साल जिसने भक्ति किया है, काफ़ी चीज़ें समझ गया है, उसके बाद ही वो निर्णय लेते हैं कौन से आश्रम में जाना है, कैसे आगे भक्ति करना है। दूसरा है कि कुछ लोगों से गाइडेंस लेना चाहिए, जो सीनियर भक्त हैं, जो उनको अच्छी तरीके से देखते हैं, उनसे पूछना चाहिए, उनसे क्लैरिफाई करना चाहिए। और तीसरा है शास्त्र के आधार पर जो चीज़ें बताई गई हैं उसके बेसिस पर डिसीजन लेना चाहिए। इस बेस पे नहीं लेना चाहिए कि मेरा दोस्त भी यहाँ जा रहा है तो मैं भी जाऊँगा, या इस आधार पर नहीं लेना चाहिए कि कई बार होता है कि यहाँ पर मैं भक्ति कर पाऊँगा, यहाँ नहीं मैं कर पाऊँगा, ऐसा। या कोई और भौतिक पहलू नहीं होना चाहिए, भौतिक चीज़ नहीं होना चाहिए, उसके आधार पर नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के आधार पर और एक प्रमाणिक तरीके से उसको निर्णय लेना चाहिए। ठीक। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।